बहू का ऐसा बर्थडे शायद ही किसी ने मनाया होगा। लास्ट का ट्विस्ट जरूर सुनना। रेनू ने आंखें खोली और बड़ी फुर्ती से उठी। बाप रे, 9 बज गए। यह कैसे हो सकता है? मैं पिछले कई सालों से इतनी देर तक नहीं सोई हूँ। फिर आज ये कैसे हो गया? आज परी तो स्कूल गई होगी। मोहन को अब ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। फालतू में अब उनकी बातें सुननी पड़ेगी। वह सब तो ठीक है, लेकिन माँ जी, वह दिन भर में कितनी बकबक करेगी। और मुझे इतनी देर कैसे सोने दिया उन्होंने अब तक तो उन्होंने घर सिर पर चढ़ा लिया होगा। क्या हुआ होगा? रेनू जल्दी से उठने लगी। मोहन खुश चेहरे के साथ आया। वह भी तैयार होकर, गुड मॉर्निंग रेनू। रेनू क्यों उठी? तुम सो जाओ आराम से, मैं आज लंच कर लूँगा ऑफिस में। सच कहूँ तो मुझे जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है ना, मुझे इसलिए जाना ही पड़ेगा। पर मैं जल्दी आ जाऊँगा शाम को, बाहर जाएंगे घूमने। बाय। रेनू को बिना कुछ कहे मोहन ने उसे गले से लगा लिया और उसके माथे को चूमकर चला गया। रेनू झट से बाहर आई। किचन से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। और जब वह बाहर आई तो पापा जी की थाली में इडली वड़े दिखाई दे रहे थे। सांभर से बहुत अच्छी महक आ रही थी, लेकिन वह पैकेट से सांभर नहीं निकाल पाए। यह लोग कंटेनर से में ठीक से क्यों नहीं दे सकते? अगली बार कंटेनर घर से ही दे देना। और इस घर में मुझे एक चम्मच भी नहीं मिलता। पापा जी बोले, रुकिए आप, मैं निकाल देती हूँ। नहीं तो आप सब सांभर नीचे फर्श पर गिरा दोगे, मेरा काम बढ़ा दोगे। और आपके सामने ही तो है चम्मच, आपको तो कुछ कैसे नहीं मिलता क्या पता। एक काम करो, आप यह प्लेट लेकर टेबल पर बैठो, मैं देती हूँ सांभर और चटनी निकाल कर। और धीरे बोलो जरा, बहू कभी नहीं सोती इतनी देर तक, आज सोई है तो शांत रहे, नहीं तो आपकी आवाज़ से उठ जाएगी वह। बहू जब उठेगी तब दूंगी गर्म करके उसे भी, है ना, उसका मनपसंद नाश्ता है। रेनू आश्चर्य से यह सब देख रही थी। उसे बहू, अरे बहू उठ गई तुम? क्यों उठी? चलो अच्छा हुआ उठ गई। तुम्हारे पापा जी तुम्हारे मनपसंद का वड़ा सांभर लाए हैं, गर्मा गर्म खा लो, फिर बाद में चाय पियेंगे साथ में। माँ जी ने रेनू को टेबल पर बिठाया। परी कहाँ है? दिखी नहीं, रेनू ने पूछा। अरे बहू, मैं उसे स्कूल बस में बैठा कर आया। वह स्कूल गई, होशियार हो गई है अब अपनी परी, जल्दी जल्दी करती है सब अपने काम, तकलीफ़ नहीं देती वह अब। हाँ, बैग बहुत भारी है, पर उसकी वे लोग यह नहीं समझते कि बच्चे पर इतना बोझ नहीं डालते हैं। मुझे क्या बोली वह पता है? बोली, दादाजी मैं बिग गर्ल हो गई हूँ अब, और गुड गर्ल भी। अब मैं आ जाऊँगी अकेली घर पर, आप मत आइए मुझे लेने के लिए। दादाजी पोती की प्रशंसा में मग्न थे। हाँ, मेरी बड़ी बेटी समझदार हो गई है, सिर्फ दूध पीने को नाटक करती है, लगातार बड़बड़ करती रहती है, बस खाना ही ठीक से नहीं खाती। अन्नपूर्णा उसके पेट में है, इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है क्या पता। अरे रेनू, खाओ तुम वड़ा सांभर, ठंडा हो जाएगा, और चिंता मत करो तुम, मैंने परी को पराठा बना करके दिया है। छोटा सा खाया उसने और टिफ़िन में भी ले गई। माँ जी, क्या पापा जी, माँ जी, मुझे उठाना चाहिए था ना, आपने क्यों किया सब काम? जाने दो, खाने में क्या बनाऊं? रेनू ने अपराध बोध से कहा। रेनू, तुम कुछ मत करो, तुम्हारी बीसी है ना आज, तो मस्त मौज करो। हमारे पड़ोसी में वह चमेली आती है ना खाना बनाने के लिए, उसे बोला है मैंने आज से रोटी बनाने के लिए, बाकी का काम मैं कर लूँगी। तुम कितना काम करोगी अकेली? तुम्हारी क्लास, परी का होमवर्क, बाहर के काम, यह मोहन भी कुछ काम करके मदद नहीं करता, तुम्हें सब के पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। अब आराम किया करो तुम, नहीं तो ऐसा करो ना, तुम और मोहन 4 दिनों के लिए घूमने चले जाओ। बहुत दिन हो चुके, वैसे भी तुम दोनों कहीं गए नहीं हो। परी को यहाँ ही रहने दो, हम संभाल लेंगे उसे। आपको भी एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है, माँ जी बोली। नाश्ते के बाद माँ जी ने चाय बनाई और तीनों ने बातें की और चाय पी। रेनू का दिन अच्छा गया। बीसी की सहेलियों के साथ मस्ती की। कल उसका खास दिन था, लेकिन उसका आज जन्मदिन उसकी सहेलियों ने मनाया। उस वजह से वह कुछ ज़्यादा ही खुश थी।
मोहन जल्दी घर आऊँगा ऐसे बोला था पर आया ही नहीं। दोस्त की आज पार्टी थी तो वह घर देर से आने वाला था। माँ जी और पापा जी भी सो गए। परी को लेकर रेनू भी सो गई। कुछ समय बाद रेनू को बहुत आवाज़ सुनाई देने लगी। वहाँ अचानक उठ गई। परी उसके बाजू में नहीं थी। वह डर गई और हॉल में आई। हर तरफ अंधेरा था और अचानक रोशनी आ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू अचानक जोर से बोले। माँ जी, पापा जी, मोहन सब हंसकर उसे विश कर रहे थे। परी ने दादी की मदद से सुंदर केक बनाया था। रेनू ने केक काटा और सबको खिलाया। सभी खुशी के मारे सो गए। फिर बाद में सुबह रेनू उठकर देखती है तो पास में सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड था। उसकी बेटी परी ने खुद के छोटे हाथों से बनाया था। वह कार्ड देखकर रेनू बहुत खुश हुई। उतने में एक बड़ा टेडी बियर चलते हुए उसके पास आया। सरप्राइज़ मम्मा, यह मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल लिया है, मेरे पिगी बैंक में से सेविंग करके। रेनू को गले लगाकर उसकी लाडली बेटी बोली। रेनू की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अब मोहन की बारी थी। उसने रेनू से कहा कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और उसके लिए लाया हुआ खूबसूरत हीरो का हार उसके गले में डाल दिया और उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। वाह, अब सच में वह हार कितना खूबसूरत लग रहा है। सुंदर लग रही है मेरी रानी, लगता है जैसे यह तुम्हारे लिए ही बना है। मोहन ने खुशी से रेनू को गले लगा लिया। तभी रेनू कुछ कहने ही वाली थी कि माँ जी, पापा जी आ गए। यह दुनिया की सबसे अच्छी बहू रानी के लिए, मतलब हमारी बेटी के लिए है। माँ जी, पापा जी ने गोवा का टिकट रेनू के हाथों में रखा और रेनू उनके पैरों पर आशीर्वाद लेने के लिए झुकी, लेकिन माँ जी ने उसे गले लगा लिया। पापा जी ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। यह क्या माँ जी, पापा जी, इतना बड़ा सरप्राइज़? वास्तव में इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। कर सके वह सेकंड हनीमून क्या बोलते हैं ना, वो आप आ जाओगे तो हम चले जाएंगे। पापा जी ने धीरे से मोहन को आंख मारी। रेनू और मोहन दोनों शर्मा गए। चलो पैकिंग करो, आपको कल सुबह निकलना है। और आज क्या क्या खाना बनाना है? आज रेनू की पसंद का माँ जी ने फरमान किया। दिन आनंद में गया। शाम को रेनू की आरती करके माँ जी, पापा जी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। रेनू इस प्यार से पूरी तरह अभिभूत थी। पूरी तैयारी हो गई थी। कल सुबह जल्दी जाना है, इसलिए बैग भर के मोहन और रेनू तैयार थे। गोवा के सपने देखकर रेनू को कब नींद आ गई वह उसे समझ में नहीं आया। दोनों गोवा पहुंच गए जैसे स्वर्ग ही हो। कितना खूबसूरत था सब कुछ। दोनों सब भूलकर एक दूसरे में खो गए थे। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, मोहन गाना गा रहा था और रेनू जैसे नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। एक दूसरे के ऊपर पानी फेंककर छोटे बच्चों जैसे दोनों मस्ती कर रहे थे। मस्ती के दौरान रेनू का पैर फिसल गया और वो अपना संतुलन खो बैठी और जोर से गिर गई। आंखें खोलकर देखती है तो क्या, उसके बेड के ऊपर से वह गिर गई थी। बाजू में मोहन सोया हुआ था, मतलब वह सपना था। इतने में बेल बजी, दूध वाला आया होगा। वह बाहर आए। उतने में उसकी सास उससे बोली, अरे रेनू, हर रोज़ कैसे देर से उठती हो तुम? 15 मिनट देर हो गई आज तुम्हें। जल्दी करो, अब चाय बनाओ और नाश्ते में कुछ अच्छा नमकीन बनाओ। और मेरी सहेली आने वाली है आज, कुछ अच्छा खाना बनाओ उसके लिए। और हाँ, घर पर ही रहना, आज कहीं बाहर मत जाना। माँ जी की रोज़ की कटकट चालू हो गई और रेनू सचमुच सपने से हकीकत में आ गई। हमेशा की तरह हर कोई उसका जन्मदिन आज भी भूल गए। रोज़ रोज़ की भागदौड़, घर के कामकाज, सास के ताने, ससुर की फरमाइश, पति की धुन पर नाचने और बेटी की लीला देखने में वक्त उसका दिन कब ख़त्म होता था अब उसे भी समझ में नहीं आता था। ज़िंदगी हर दिन ख़राब लगने लगी, लेकिन कल उसने बहुत अच्छा दिन जिया। लेकिन इस रात, एक रात के मीठे सपने में उसने इतने खुशनुमा पल जी लिए थे जो उसके लिए क्या कम था। मन में गोवा का सपना साकार होने की प्रतीक्षा में वह काम करने लगी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।